दोस्तों, हम सब एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक चौथी डायमेंशन यानी कि 4th डायमेंशन भी हो तो वो कैसी दिखेगी, और क्या हम इस चौथी डायमेंशन के असर को महसूस करते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे चौथी डायमेंशन का रहस्य। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। एक डायमेंशन को हम एक लाइन की तरह समझ सकते हैं, सिर्फ लंबाई, बिना चौड़ाई और ऊंचाई के। 2 डायमेंशंस मिलके एक प्लेन बनाते हैं, जैसे एक कागज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। 3 डायमेंशंस में ऊंचाई भी शामिल होती है, यानी कि जो तीसरा डायमेंशन होता है वो हाइट होती है, जो पहला डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है, जो दूसरा डायमेंशन होता है वो ब्रेड्थ होता है, और जो तीसरा डायमेंशन होता है वो हाइट होता है। और जब ये 3 डायमेंशंस मिल जाते हैं, ये हमारे आसपास की दुनिया को बनाते हैं। यानी कि हमारे जो आसपास की दुनिया है ये एक 3D वर्ल्ड है। हम सारी चीजों को 3 डायमेंशंस के नजरिए से देखते हैं। अब सवाल उठता है, अगर चौथी डायमेंशन है तो वो कैसे समझी जा सकती है? दोस्तों, चौथी डायमेंशन एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जो हमारे नॉर्मल 3D परसेप्शन से परे है। साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस इसे समझने के लिए ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अगर आप एक टेसरेक्ट देखें जो एक 4D क्यूब का प्रतीक है, तो वो हमें एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है। अब सवाल यह है, हम इसे देखेंगे कैसे? समस्या यह है कि हमारी आंखें सिर्फ 3D चीजें ही देख सकती हैं। अगर एक 4D ऑब्जेक्ट 3D दुनिया में आता है तो वो हमें एक अजीब और अधूरा रूप में नजर आएगा, जैसे एक शैडो। अब देखते हैं, क्या चौथी डायमेंशन सिर्फ विज्ञान है? दोस्तों, चौथी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स तक सीमित नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय यानी कि टाइम को चौथी डायमेंशन माना गया है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी मूव करते हैं। इसका एक उदाहरण समझिए। अगर हम ट्रेन में हैं और ट्रेन तेज चल रही है तो समय का बहाव यानी कि टाइम का फ्लो वहाँ धीरे हो जाता है, जो एक स्टेशनरी इंसान के कंपैरिजन में होता है। यही रिलेटिविटी और 4D समय का आधार है। अब देखते हैं चौथी डायमेंशन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। दोस्तों, कुछ लोग चौथी डायमेंशन को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं। इंडियन फिलोसफी और हिंदुइज्म के टेक्स्ट जैसे कि वेद और उपनिषद में कहा गया है कि हमारी आत्मा एक ऐसे रियल में एग्जिस्ट करती है जो सामान्य इंसानी समझ से परे है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन और मेडिटेशन के माध्यम से लोग कहते हैं कि वो अपनी आत्मा को हायर डायमेंशन तक ले जा सकते हैं। क्या ये चौथी डायमेंशन की तरफ एक कदम हो सकता है? इस पर अभी भी चर्चा जारी है। अब हम देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स। विज्ञान में चौथी डायमेंशन को समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि 10 या उससे ज्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। सॉर्न का लार्ज हार्डन कोलाइडर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जो हायर डायमेंशंस के प्रूफ को ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैरेलल यूनिवर्स का, जो कहा जाता है कि चौथी डायमेंशन का हिस्सा हो सकते हैं। अगर यह सच है तो हो सकता है कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी में आपका एक अलग वर्जन भी एग्जिस्ट करता हो। तो दोस्तों, चौथी डायमेंशन एक ऐसी जगह है जो हमारे विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच का एक पॉसिबल कनेक्शन है। क्या हम इसे एक दिन देख पाएंगे? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हो? आपके विचार हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और रोचक रहस्य के बारे में, सिर्फ द ऑब्जर्विंग पॉइंट पर।